देखें, इस दिखावे की कुर्बानी के ऊपर तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, दिलों के भेद अल्लाह ताला जानता है। और अगर कोई दिखावा करता है तो अल्लाह ताला, अगर उसको अल्लाह ताला ने दिया है और अगर वो दिखाता है कि मैं अल्लाह ताला के लिए ये चीज़ कुर्बान कर रहा हूँ, तो इसको दिखावा ना कहें, इसको उसको अप्रिशिएट करें कि चलो अल्लाह ताला के लिए कुछ इक़दाम कर रहा है। चीज़ क्लियर नहीं है लोगों को कि हम लोग जानवर के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं जानवर को। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन दुनिया में हर जगह हो रही है। जी बिल्कुल, इनकी प्रॉपर एक वैक्सीनेशन होती है। हर सीज़न वाइज, हर सीज़न की अलग वैक्सीनेशन है, हर टाइम की एक अलग वैक्सीनेशन है, हर सीज़न की एक अलग वैक्सीनेशन है। देखें, सबसे पहले तो मैं लोगों का ये डाउट क्लियर करता चलूँ कि ये बिज़नेस नहीं है, ये बिज़नेस मॉड्यूल हो ही नहीं सकता। अगर आपका कोई प्राइमरी बिज़नेस नहीं है, सेकेंडरी बिज़नेस अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये इटसेल्फ एक शौक है। हमारे पास कम से कम 3 लाख रुपए का जानवर है, और फिर जो इम्पोर्टेड ब्रीड्स हैं वो तो इम्पोर्ट करने में ही जो कॉस्ट पड़ी है हमें, वो 60-65 लाख रुपए पड़ी है, लेकिन वो मार्केट के लिए नहीं है, वो हमारी ब्रीड्स के लिए। हमारी कोशिश यही है, जो महंगा है हमने इम्पोर्ट किया है, आम आदमी की पहुंच में ला के उसकी कॉस्ट कम करके हम जो चीज़ हमने इम्पोर्ट किया, हम वही चीज़ लोगों को, आम आदमी को दें, ताकि वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असफ़र काजी एहतिशाम है। मैं काजीज़ कैटल फार्म का ओनर हूँ। हम लोगों ने अपनी जर्नी का आगाज़ 2020 से किया, एक मिशन के साथ कि हम लोगों को कम कीमत में अच्छी कुर्बानी करवाएंगे। तो हम उस गर्ज से जो है पंजाब से 128 जानवर शुरू में लेके आए, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हम लोगों की बड़ी इज़्ज़त रखी और हम लोगों ने अच्छे रेट्स पे लोगों को कुर्बानी करवाई। अब माशाल्लाह हमारे फार्म को कोई 6 साल हो चुके हैं, तो अब हम अपनी ब्रीड्स पे भी काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जानवर भी इंपोर्ट किए, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से जानवर इंपोर्ट किए, और हम उन्हीं ब्रीड्स पे काम कर रहे हैं। सीमन भी हमारा सीमन प्रोडक्शन यूनिट भी है, और हम सीमन यूएसए से इंपोर्ट भी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी तक कोई 500 प्लस एनिमल्स हैं। जी, सबसे पहले तो हमारे पास जो हमारी स्पेशलिटी है ब्राह्मण की ब्रीडिंग हम लोग कर रहे हैं। इम्पोर्टेड हीफर्स भी हैं मेरे पास, इम्पोर्टेड काउज़ भी हैं, और उन्हीं ब्राह्मण्स के हम सीमन भी इंपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और ब्राह्मण्स के साथ साथ मेरे पास एंगस, ब्रैंगस, ब्राफोर्ड्स, हैरीफोर्ड्स और शेरोलाइसिस, नीलोर ब्रीड्स मेरे पास मौजूद हैं माशाल्लाह। वो भी ब्रीड्स हैं, लोगों को फिर हम बताते हैं कि ये वाली ब्रीड है, तो उनको फिर पता चलता है। जो लोग वीडियोज़ में देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, फेसबुक पे वीडियोज़ देखते हैं कि ये जानवर बाहर एग्जिस्ट करते हैं, तो पाकिस्तान में शायद किसी के पास हो या ना हो, तो हम लोगों को बताते हैं कि ये वाली ये ब्रीड है। और जो ब्रीड्स लाइक करते हैं, जो अच्छी चीज़ को कुर्बान करना चाहते हैं, वो भी लेते हैं, जो अच्छी ब्रीड करना चाहते हैं वो भी लेते हैं। इनका फूडर, इनकी फीड बिल्कुल वही है जो एक आम जानवर का होता है, जो आम कैटल्स का होता है, बस उसको देने का एक तरीका मुख्तलिफ होता है फार्म्स के ऊपर। हम उसको पूरी न्यूट्रिशन, एक डाइट प्लान होता है इन जानवर का, वो देते हैं, और उसी हिसाब से ये जानवर की ग्रोथ होती है। ये डिपेंड करता है उसकी जेनेटिक्स के ऊपर। अगर वो बहुत ही अच्छी जेनेटिक्स का है, तो वो अपनी जेनेटिक्स पे ही एक नॉर्मल डाइट के ऊपर अपना वेट गेन करता है। ये ब्राह्मण्स जो हैं, ये ऑलमोस्ट 1 kg से 2 kg पर डे वेट गेन करते हैं। और एक नॉर्मल ब्रीड जो होती है, जिस तरह आप कह रहे हैं साहिवाल हो गई या अपनी चोलिस्तानी ब्रीड हो गई, ये ब्रीड्स जो होती हैं, ये 400 ग्राम्स, 500 ग्राम, 600 ग्राम्स ये वेट गेन करते हैं पर डे में। तो ब्राह्मण जो है वो ये आप कह लें इसको, ये बीफ ब्रीड है। ब्रंगस जो है ये बीफ ब्रीड्स हैं। तो ये बीफ ब्रीड्स हैं जो बनी ही बीफ के लिए हैं, ये बीफ कंजम्पशन के लिए बनी है। तो ये इनकी जो जेनेटिकली जो है, इनका जो डिज़ाइन हुए हैं, ये बीफ के लिए हुए हैं, तो ये इसलिए हाई ग्रोथ करती है। देखिए, जो आपने टैग्स देखे हैं, वो कुछ टैग्स तो हैं जो हमने जानवर इंपोर्ट किए हैं, वो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके अंदर, उनका हर्ड नंबर है, जो यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में उनका था। फिर उनके जो यहाँ पर हमारे पास जानवर्स के आपने टैग देखे हैं, उन एनिमल्स के टैग्स हमारे इंटरनल हर्ड टैग्स हैं, यानी कि हम भी नंबरिंग करते हैं जानवर को, उनकी कैरेक्टर्स वाइज करते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने भी टैग्स लगाए हैं। जी बिल्कुल, इनकी प्रॉपर एक वैक्सीनेशन होती है, हर सीज़न वाइज, हर सीज़न की अलग वैक्सीनेशन है, हर टाइम की एक अलग वैक्सीनेशन है, हर सीज़न की एक अलग वैक्सीनेशन है। जिस तरह अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम एफएमडी की सबसे पहले वैक्सीनेशन एफएमडी की करते हैं, जिसके अंदर फुट एंड माउथ डिजीज़ होती हैं। फिर और भी डिजीज़ हैं जानवर के, जो ब्लैक क्वार्टर है, इस तरह की और मुख्तलिफ डिजीज़ हैं,
तो उसकी हम लोग टाइम टू टाइम वैक्सीनेशंस होती रहती हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं लोगों का ये डाउट क्लियर करता चलूँ कि ये बिज़नेस नहीं है, ये बिज़नेस मॉड्यूल हो ही नहीं सकता। अगर आपका कोई प्राइमरी बिज़नेस नहीं है, सेकेंडरी बिज़नेस अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये एक इटसेल्फ एक शौक़ है और इसको शौक़ ही तरह चला सकते हैं आप। जिस तरह अगर आप अपने घर में 2 जानवर रखें तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं इन 2 जानवरों को एक बेच दूंगा और एक रख लूँगा। ये तो हो सकता है कि वो एक को बेच के थोड़ा सा प्रॉफिट ले ले, लेकिन जो अपने घर के लिए उसने पाला है वो और उसकी जो है ना, जो जिसने उसने एक जानवर को खिलाया है वही हो सकता है बस। ये बिज़नेस नहीं है, ये एक शौक़ है। तो इसको जो लोग समझते हैं कि ये बिज़नेस है, हम इसको बिज़नेस बना लें, तो वो बिज़नेस बन नहीं सकता। ये मिसाल के तौर पे अगर आप एक बंदा सोचता है कि मैं 10 जानवर से अपना बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ और उसकी इन्वेस्टमेंट टोटल 2 मिलियन की या 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से करता है, अगर उसका एक जानवर भी मर जाता है तो उसकी तो सारी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई, वो तो लॉस में आ गया। तो इसलिए ये बिज़नेस नहीं है, ये एक शौक़ है और इसको उसी तरह से लेके चला जा सकता है। इसके अंदर आपको ओवर द नाइट कोई प्रॉफिट नहीं होता, लॉसेस ओवर द नाइट हो जाते हैं, ओवर द नाइट कोई प्रॉफिट नहीं होता इस काम में। तो इसको जिन लोगों के माइंड में ये क्लियर नहीं है कि ये बिज़नेस नहीं है और जो इसको बिज़नेस समझते हैं वो ये काम ना ही स्टार्ट करें तो वो बेहतर है। देखें, इस दिखावे की कुर्बानी के ऊपर तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, दिलों के भेद अल्लाह ताला जानता है। और अगर कोई दिखावा करता है तो अल्लाह ताला, अगर उसको अल्लाह ताला ने दिया है और अगर वो दिखाता है कि मैं अल्लाह ताला के लिए ये चीज़ कुर्बान कर रहा हूँ, तो इसको दिखावा ना कहें, इसको उसको अप्रिशिएट करें कि चलो अल्लाह ताला के लिए कुछ इक़दाम कर रहा है। आम तौर पे तो लोग आजकल उस इस्लाम से तो हट ही गए हैं। तो अगर एक बंदा दिखावे के लिए दिखावे के गर्ज से कर भी रहा है और अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर रहा है, तो इससे बड़ी चीज़ तो कोई नहीं है। तो उसको दिखावा ना कहें, उसको अप्रिशिएट करें और उसके साथ। और अगर दिखावा करते भी हैं लोग, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कुर्बान नहीं करते, अपने हमारे फार्म से भी लोग ले जाते हैं। दिखावा तो वो है कि आपने कुर्बान नहीं किया, अपने घर के आगे टेंट लगा के खड़ा किया और वापस भेज दिया। दिखावा तो ये है। अगर कुर्बान कर रहा है तो वो दिखावा नहीं है, वो उसकी दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने अल्लाह ताला के लिए किस हद तक जा सकता हूँ। देखें, जिस तरह लोगों का एक और चीज़ क्लियर नहीं है लोगों को कि हम लोग जानवर के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं जानवर को। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन दुनिया में हर जगह हो रही है। लोग कम टाइम में जानवर को ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं। और वो क्यों करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि कम टाइम में फीड कॉस्ट बचे और जानवर बड़ा हो ताकि मीट कंजम्पशन पूरी कर सकें, एक्सपोर्ट के ऊपर जा सकें। हमारा भी यही मोटिव है कि हम कम टाइम में जानवर का वेट उस वेट पे ले जाएं जो एक्सपोर्ट हो सके। ज़्यादा मीट होगा तो ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारी बढ़ सकेगी। तो इसी हिसाब से अगर आप कर रहे हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब तो एम्ब्रियो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। लोगों ने पहले ये भी लोगों को क्लियर नहीं था कि एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी क्या है। एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी एक नेचुरल वे नहीं है बच्चा पैदा कराने की, ब्रीडिंग करने की। इससे हमने मुख्तलिफ मौलवियों से फतवे भी लिए, उलमा कराम ने इस पर फतवे दिए और उन्होंने कहा इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है कि अगर आप एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी पे जाके ब्रीडिंग लें या AI टेक्नोलॉजी पे जाके ब्रीडिंग लें तो इससे कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई ममानियत नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है ये। देखिए, हम लोगों ने ये जब अपना फार्म स्टार्ट किया तो ये कोविड का ही टाइम था। उस टाइम हम लोगों ने जानवर पाले नहीं थे, परचेजिंग की थी। तो कोविड का टाइम आपको पता है 6 to 7 मंथ्स रहा, जो प्रॉपर कोविड का टाइम एक रहा। उसी टाइम के दौरान हम जानवर लेके आए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई लॉस नहीं हुआ। हमें अल्लाह का शुक्र है, उसमें कोई हमें ना कोई जानवर में ऐसी कोई आई, ना प्राइस में कोई डिफरेंस आया। और हम लोगों ने की प्राइस रिजनेबल होती हैं तो इस वजह से हमारे जानवर रुकते भी नहीं हैं। देखें, एक जानवर जो बड़ा होता है उसको बर्थ वेट उसकी कैलकुलेशन इस तरह होती है कि एक छोटा बच्चा जिसने मिल्किंग करनी है, वीनिंग करनी है, वीनिंग के बाद वो बड़ा होता है, तो उसको खिलाने बचपन से लेके बड़ा होने तक कोई 1 साल का ख़र्चा 2 से 2.5 लाख रुपए आता है। जी बिल्कुल ऐसा है कि कुर्बानी, जो मुल्क के हालात हैं, कुर्बानी लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। लेकिन जिसकी जितनी रेंज है अल्लाह ताला उसको उस रेंज में जानवर दिलवा देता है। अब ये जो बीफ ब्रीड्स हैं, ये अगर आप इनका वेट भी देखें, अगर आप वेट ऑन एवरेज भी इनका लें तो मीट का जो रेट चल रहा है उस हिसाब से भी देखें तो इनकी
कॉस्ट ही इतनी हाई चली जाती है, तो वो ज़ाहिर सी बात है जानवर की पहुँच से दूर, इंसान की पहुँच से जानवर दूर हो ही जाता है। तो इसके लिए हम लोगों का यही है कि एक सेगमेंट एक्सोटिक ब्रीड्स का, तो कैटल एक्सोटिक ब्रीड्स का तो एक सेगमेंट अलग है ही, उसके साथ साथ हम नॉर्मल ब्रीड्स भी रखते हैं अपने पास, कि एक नॉर्मल बंदा भी कुर्बान कर सके अल्लाह ताला की राह में, तो उसको मिलता है पहुँच, उसकी पहुँच में हो जाता है जानवर। कैटल फार्म से भी हमारे जानवर सेल होते हैं और मंडी में भी जाते हैं। मंडी में ज़रा ये है कि लोगों का, आवाम का एक हुजूम होता है, फुटफॉल होता है, तो उसके अंदर जो लेने वाले हैं उनको ईज़ी एक्सेस मिल जाती है, क्योंकि फार्म के डोर्स हम हर किसी के लिए नहीं खोल सकते, क्योंकि आपको पता है कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं फार्म के। अगर कोई बंदा आ भी रहा है तो उसको हम लोगों ने एसओपीज़ भी मेंटेन करने होते हैं, क्योंकि ह्यूमन कैरियर भी होता है डिजीज़ का। इंसान जो खुद है वो डिजीज़ कैरियर भी है। अगर वो किसी फार्म पे आ रहा है तो उसको खुद नहीं पता कि वो क्या डिजीज़ फार्म पे लेके आ रहा है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम ज़्यादातर लोगों को यही रेकमेंड करते हैं कि आप मंडी में आएँ, और अगर फार्म पे आते हैं तो हमारे फार्म पे आने के एसओपीज़ हैं, उन एसओपीज़ को फॉलो करते हुए आएँ तो हम आने देते हैं फार्म पे। लंपी जब इंट्रोड्यूस हुई थी यहाँ पर पाकिस्तान में, तो उसके आने से पहले ही जो है हमें पता चल गया था कि इंटरनेशनली कोई ऐसी डिज़ीज़ आई है, तो उसके लिए हम लोगों ने पहले ही प्रिपरेशन कर ली थी। मैंने दुबई से ही वैक्सीनेशंस मंगाई थी, उस वक्त वैक्सीनेशंस अवेलेबल भी नहीं थी यहाँ पे, तो दुबई से वैक्सीनेशन मंगवा के हम लोगों ने कंट्रोल भी कर ली थी। फिर उसके बाद लंपी को रोकने के लिए और भी तरीके हैं, जिस तरह फार्म के ऊपर आपके फ्लाइज़ ना आएँ, मॉस्किटोज़ ना आएँ, उसके लिए भी हम लोगों ने सारे तरीक़ेकार जो पूरे एसओपीज़ हैं वो भी मेंटेन किए थे। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्म पे जो ऐसा कोई लंपी का जो है ब्रेकआउट नहीं आया। हमारे पास कम से कम 3 लाख रुपए का जानवर है, और फिर जो इम्पोर्टेड ब्रीड्स हैं वो तो इम्पोर्ट करने में ही जो कॉस्ट पड़ी है हमें, वो 60-65 लाख रुपए पड़ी है, लेकिन वो मार्केट के लिए नहीं है, वो हमारी ब्रीड्स के लिए है। हमारी कोशिश यही है जो महंगा हमने इम्पोर्ट किया है वो अब आम आदमी की पहुंच में ला के उसकी कॉस्ट कम करके हम जो चीज़ हमने इम्पोर्ट किया हम वही चीज़ लोगों को, आम आदमी को दें, ताकि वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर सके। अगर कोई कुर्बानी का जानवर लेना चाहे तो उसको 4 बातें हैं जो ज़रूरी देखनी चाहिए। एक तो जानवर सेहतमंद होना चाहिए। एक दूसरा, जानवर के अंदर कोई ऐब ना हो, यानी कि अगर सींग टूटा हुआ है, दुम टूटी हुई है, क्योंकि मंडी में आपको पता है हर किस्म का इंसान आता है, किसी का कुछ नहीं पता, धोखेबाजी भी हो जाती है लोगों के साथ। तो एक ये चीज़ देखी जाए, और उसके बाद सबसे चीज़ कि जानवर आपने अपनी जेब के हिसाब से लेना है, दिखावे के लिए नहीं लेना, ये एक चीज़ है। और तीसरी चीज़ कि जब आप जानवर लें तो जानवर लेने से पहले उसकी सेहत तो देखें, उसके साथ-साथ उसका ये भी देखें कि उसको अंदरूनी कोई बीमारी ना हो। और जानवर पे ऐसा भी होता है कि जानवर बीमार होता नहीं है, मंडी में आपको नहीं लगता कि जानवर बीमार है, और जब वो घर आता है तो बीमार हो जाता है। तो ऐसा जानवर लेते हुए भी देखें कि अगर हो जाए तो फिर अपने साथ कोई मंडी में से जानवर लेने वालों को मैं ये कहूँगा कि अपना कोई मंडी से बंदा अपने साथ फार्म पे लेके जाएँ, ताकि वो जब जानवर आपके घर पहुँचे तो वो सही सलामत पहुँचे। और जो लोग देखते हैं जब घर पे माल उतर रहा होता है, जानवर घर पे जब उतरता है तो उसको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो ये भी ना करें। देखिए, जानवर की जो फ़ीड है वो तो एक आम फ़ीड जो होती है, वो सबको पता है कि जानवर ऑर्गेनिक फ़ीड पे पलता है। तो उसके लिए जानवर का ख़ास ख़्याल रखें, जानवर को धूप में ना बांधें, जानवर की जो खुराक है उसका ध्यान दें, उसको गर्म चीज़ें ना दें जानवर को, और जानवर को ठंडी खुराक दें, और जानवर की जो खुराक में चीज़ें हैं उसको एक्स्ट्रा ना दें। जानवर जो खाने में भी गर्मी हो, तो इंसान को जब गर्मी लगती है खाना खाने के बाद, तो ये भी जानवर हैं, इनको भी जब खाना खाने के बाद गर्मी लगती है, तो उनको एक स्पेस दें, उनको खुली हवा में रखें। ऐसा भी है कि लोग जानवर को 3-3 टाइम फीड कर रहे होते हैं, 4-4 टाइम फीड कर रहे होते हैं। जानवर को जिस तरह एक इंसान का टाइम है 3 टाइम खाना खाना है, इन जानवरों का जो टाइम है वो है 2 टाइम। 2 टाइम आप जानवर को खाना दें, और जिस तरह एक एक बंदे की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए जानवर को खाना देने की, उसको राशन डालने की। एक ही बंदा दे, सुबह दे और एक शाम दे, बस। जानवर का इससे ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है। जानवर को आप प्रॉपर डाइट पे रखें, जानवर तंदुरुस्त भी रहेगा, खुश भी रहेगा।